अधिकतर लोग अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। अपना प्रोटीन इंटेक ईजिली कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें यूट्यूब पर बताया गया है। तुम स्टूडेंट हो, तुम पुअर हो, तो प्रोटीन इंटेक अपना पूरा नहीं कर सकते। इतना एक्सपेंसिव चीज़ उसमें बता दिया जाता है कि तुम उससे पूरा करने लायक ही नहीं हो। तुम्हें बता दिया जाता है कि पनीर खाओ, तुम्हें बता दिया जाता है कि वे प्रोटीन लो, बट रियलिटी में तुम्हारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, फिर भी तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू कि तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कैसे कर सकते हो। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। पहली चीज़ कि तुम्हें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। देखो, तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से अगर तुम्हारी बॉडी वेट 60 kg है तो तुम्हें कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, या फिर उससे कम से कम 50 से 55 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। तो अपने बॉडी वेट के हिसाब से मैं कहूँगा तुम 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लो। 0.8 रहता है, बट 1 ग्राम लोगे तो तुम्हें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहली चीज़ कि इस प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में ज़रूरत ही क्यों है। देखो, हमारे बॉडी के मसल के लिए, हमारे वेट गेन के लिए, हमारे जो भी तुम कार्य करते हो, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर तुम प्रोटीन जितना चाहिए उतना नहीं ले पाओगे, तुम्हारे अंदर उतनी फुर्ती नहीं रहेगी, तुम लेजीनेस महसूस करोगे। प्रोटीन लेने से तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आता है जो तुम्हें किसी भी काम को करने के लिए फोर्स करता है। ये तो रही बात कि प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कि किन किन चीज़ों से तुम प्रोटीन ले सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ तुम्हारे घर में जो प्रोटीन का सोर्स वो है आटा। तुम्हें अगर 100 ग्राम आटे में लगभग तुम्हें 12 से 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम आटे में जब 12 से 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा तो तुम उसे इजीली 200 से 250 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हो। 200 से 250 ग्राम कंज्यूम कर लोगे, मतलब 30-35 ग्राम तो प्रोटीन तुम्हें उसी से ही मिलेगा। बाकी चीज़ें बची जो है 30 ग्राम से, अगर तुम्हें 75 ग्राम लेना है तो 30 ग्राम तुम उससे ले लिए। और सबसे सस्ता, अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो तुम्हारे लिए एक अंडा बहुत ही सस्ता सोर्स है। तुम्हें एक अंडे में कम से कम तुम्हें 6 से 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। का एक कैरेट खरीद लो, जिससे तुम रोज़ 3 अंडे कंज्यूम करना है। तुम बोलोगे इतने गर्मी में 3 एग, हाँ, बट इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ तुम्हें बताया गया है कि 3 एग कंज्यूम करने से तुम्हें ज़्यादा नुकसान होगा। 4, कई तो 5-5 एग कंज्यूम करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। तो 3 एग नॉर्मल है। जाके तुम अंडा का कैरेट लो और अपने पर डे 3 अंडा विथ योगर्ट के साथ कंज्यूम करो। जो उसका पीला वाला भाग होता है वो भी प्लस में कंज्यूम करो। ऐसे जब तुम 3 अंडा लोगे तो तुम्हें 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और आटा से तुम्हें 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो ऐसे ही तुम 50 ग्राम तक प्रोटीन अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लोगे। और बाकी जो 20-30 ग्राम प्रोटीन है वो तुम दही से ले सकते हो। इस वीडियो में मैं उन लोगों से ये स्पेशली ये चीज़ें कह रहा हूँ प्रोटीन के, जो कि वेजिटेरियन और नॉनवेज दोनों हैं। नॉनवेज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉनवेज में मीट को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि तुम अंडे खा सकते हो। अंडे, आई डोंट नो नॉनवेज आता है कि वेज आता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इतना कन्फ्यूजन रहता है। तो तुम पहली चीज़ अपना जो मैं करता हूँ वो तुम्हें प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ कि 30 से 35 ग्राम आटा से और 18 ग्राम तुम्हें अंडे से, और बाकी जो तुम्हें दाल से मिल जाएंगे, और कुछ सब्जी से कुछ ना कुछ प्रोटीन मिल ही जाएगा। और बाकी चीज़ तुम कर सकते हो, तुम्हें दही खा सकते हो। तुम्हें लगभग 300 से 400 ग्राम दही रोज़ खाने में। दही में अगर तुम 100 ग्राम दही देखोगे तो 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर वहीं तुम अगर आधा केजी या फिर 400 ग्राम अगर दही खाते हो तो तुम्हें लगभग 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और कभी भी मैं जो रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम सोयाबीन को अपने डाइट में ऐड मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि सोयाबीन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आई डोंट नो कि मैं कोई न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं पर्सनली सोया कंज्यूम नहीं करता हूँ। तो तुम अगर वेजिटेरियन हो, तुम्हारे पास पनीर का ऑप्शन है तो तुम कर सकते हो। नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सोया भी जा सकते हो। अगर तुम्हें बहुत गरीबी है, अगर तुम पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते प्रोटीन पर, तब तुम सोया पर जा सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हैं, मतलब कि इतना पैसे हैं कि तुम चला सकते हो, तो तुम अपना पैसा खर्च करो पनीर पे या फिर दही पे खर्च कर लो।
वीगन के लिए तो मैं इसमें कोई रिकमेंडेड नहीं करना चाहूँगा कि उनके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना बहुत मुश्किल रहता है। इन सब चीज़ों से मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करता हूँ। और तुम इसमें पीनट भी ऐड कर सकते हो। पीनट एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तुम्हें लगभग 100 ग्राम में 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा पीनट में। तो तुम्हें 100 ग्राम खाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ 40 ग्राम खाना है। ज़्यादा तुम खाओगे तो फिर तुम्हारे पेट में समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि वो पचने में थोड़ा हैवी रहता है, तो वो तुम्हारे पेटों में समस्या बढ़ा सकती है। तुम सत्तू ले सकते हो। 100 ग्राम सत्तू में तुम्हें लगभग 19 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें प्रोटीन में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो तुम सीधा क्या करो, तुम प्रोटीन के बारे में रिसर्च कर लो। मान लो कि तुम्हें कोई भी कंज्यूम करना है, कोई भी चीज़, मान लो कि तुम्हें दही कंज्यूम करना है और तुम्हें पता नहीं है कितना प्रोटीन होता है, तो जाकर तुम यूट्यूब पर सर्च कर लो। यूट्यूब पर तुम्हें हज़ारों शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे जो तुम्हें दही के बारे में बताते हैं। गूगल पे दही के बारे में थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है कि 100 ग्राम में 11 ग्राम प्रोटीन होता है, बट एक्चुअली में 100 ग्राम में तुम्हें 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 3 से 4 या 5 ग्राम तक अधिकतर प्रोटीन मिलता है। तो तुम थोड़ा नॉलेज लो। जब से ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें आई हैं तो अधिकतर लोगों को प्रोटीन के बारे में जानकारी हुई है और प्रोटीन के बारे में अवेयर हुए। और अगर तुम ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहो तो तुम प्रोटीन के बारे में जानकारी लो और ये देखो कि मैं जो भी चीज़ें खा रहा हूँ उसमें कितना प्रोटीन है और मैं क्या क्या चीज़ें खाकर मैं अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता हूँ। तुम्हें किसी का वीडियो नहीं देखना है। तुम्हें कोई सा भी तुम्हें खाने का मन करे तो उसके बारे में सर्च कर लो कि इसमें कितना प्रोटीन है। तुम्हें सत्तू पीने का मन करे तो तुम इसमें सर्च कर लो कि मैं कितना पीऊँगा तो मुझे कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मैं अगर रोटी खाऊँगा, मैं अगर आटा का 200 ग्राम आटा का रोटी खा रहा हूँ तो मुझे कितना प्रोटीन मिल रहा है, सर्च कर लो जाकर। ये सब अगर तुम सर्च करोगे तो तुम अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट ईजिली कंज्यूम कर सकते हो। तुम्हें दिक्कत इसलिए होती है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि किसमें कितना ग्राम प्रोटीन है। अगर तुम्हें पता भी है तो तुम बहुत कम पता है। तुम्हें ना ही ओट्स के बारे में पता है, ना ही आटे में कितना प्रोटीन होता है, ना ही चावल में कितना होता है, तुम एग में कितना होता है, इस सब के बारे में उतना तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। पहली चीज़ कि तुम प्रोटीन के बारे में थोड़े नॉलेज करो, थोड़ी रिसर्च करो, फिर उसके बाद अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर फोकस करो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से आपको प्रोटीन के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड बाय बाय गाइस।